बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग एट होम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को ब्रीफली एक्सप्लेन किया था, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 को डिस्कस करेंगे और अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर आने वाला लेक्चर जो है उसका नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। और तमाम हर वीडियो को लाइक ज़रूर करो और शेयर्स करें तमाम स्टूडेंट्स को इन वीडियो से, ताकि उनको हेल्प मिल सके। सो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। ये वर्ड्स प्रॉब्लम की शक्ल में हैं। इनको समझने में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसको समझना कैसे है। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि टीचर ये वर्ड प्रॉब्लम जो हैं ये थोड़े से हमें मुश्किल लगते हैं, फिर इनको सिंप्लीफाई करना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के बाद आपकी ये कन्फ्यूजन भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दूर हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन 25 एडेड टू अ नंबर। देखें, सपोज करो कि x भी एक नंबर है, ठीक है। व्हेन 25 एडेड टू अ नंबर द रिजल्ट इज़ हाफ्ड। यानी सपोज कर लें, सपोज लेट x बी अ नंबर। एक नंबर है जो कि x है और उसमें हमने ऐड करना है 25, ठीक है। व्हेन 25 एडेड टू अ नंबर, ये जो नंबर है ये हमने सपोज कर लिया कि x है, ठीक है। उसमें x में ऐड करना है 25, तो हमने इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी x प्लस 25, ठीक है। आगे बढ़ें, कहते हैं द रिज़ल्ट इज़ हाफ, यानी जो इनका जो रिज़ल्ट है वो हाफ है, यानी कि आधा है। तो हाफ मीन्स डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि देखो जब भी हम कोई बात करते हैं हाफ करने की तो इसको क्या मतलब हुआ कि डिवाइडेड बाय 2। तो हाफ क्या इसका जो रिज़ल्ट है वो हाफ टू द आंसर इज़, आंसर मीन्स इज़ इक्वल्स टू, ठीक है। आंसर जहाँ भी आ जाए तो वहाँ समझ जाओ कि इज़ इक्वल्स टू द आंसर इज़ 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर मीन्स जो हमने नंबर यहाँ सपोज किया है वो 3 टाइम्स है, ठीक है ना। तो 3 टाइम्स का मतलब जब भी 3 टाइम्स आया तो 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय दिस। तो अब यहाँ इन्होंने कहा है 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, तो इसके मीन्स के ओरिजिनल नंबर जो हमने सपोज किया वो x सपोज किया है, और 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर है तो इसका मतलब हुआ 3 मल्टीप्लाई बाय x। यानी x वो नंबर है जो हमने सपोज किया है, वो ओरिजिनल नंबर 3 टाइम्स यानी 3 मल्टीप्लाई बाय x। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। और उन्होंने पूछा है क्या है, व्हाट इज़ द नंबर, वो नंबर क्या है, वो नंबर की वैल्यू क्या है, ठीक है। दोबारा समझ लें, ये थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होती है बच्चों को, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने बल्कि इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है। व्हेन 25 एडेड टू अ नंबर, कोई भी एक नंबर है जो हमने सपोज कर लो x है, y है, z है, कोई भी वॉट एवर जो भी नंबर आपने सपोज कर लिया, कोई भी एक नंबर है उसमें ऐड करना है 25, और वो एक डिवाइडेड बाय 2 है क्योंकि द रिजल्ट इज़ हाफ, और वो बराबर है किसके, 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, यानी कि इज इक्वल्स टू 3x। और व्हाट इज़ द नंबर, यानी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम मूव कौन होते हैं अपने, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चंस करते आए हैं उसी तरह सॉल्व करेंगे इसको। तो आपकी इक्वेशन जो है वो ये बन गई। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, उधर जाएंगे तो ये जाएगा x प्लस 25, 2 को उधर ले जाएंगे तो 3 2 6x हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखो ये x प्लस 25 है, ये 6x है, तो x अपनी जगह पे है, 6x को मैं यहाँ ले आती हूँ तो माइनस 6x, और ये 25 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 25। इज़ इट क्लियर, यहाँ तक आपको समझ आया, ठीक है ना। हमने इसकी प्लेसेस चेंज कर दी, 6x को मूव करके यहाँ ले आए तो माइनस 6x हो गया, प्लस 25 को उधर ले गए तो ये माइनस 25। अब आप देखो x माइनस 6x, तो 1 में से माइनस 6 करेंगे तो माइनस 5x आ जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस 25। अब देखो ये y और ये माइनस ही और ये माइनस कैंसिल, तो आपके पास x की वैल्यू जो आई वो आई 25 अपॉन डिवाइड, ये मल्टीप्लाइड हो रहा है ना, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, 5 हो गया। अब 5 1 5, 5 5 25, तो x की वैल्यू आई आपके पास 5। तो x वो नंबर है जो इसमें ऐड करेंगे और इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर, ठीक है ना। तो ये x जो है वो आपका नंबर ये आया 5। अच्छा, बुक में आंसर जो है वो रॉन्ग है, आप चाहो तो इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकती हैं,
वेरिफिकेशन आप कैसे करते हैं कि जो हमारी वैल्यू आई है ना, वो हमने जो इक्वेशन सपोज की है, जो इक्वेशन बनी है ये वाली इक्वेशन, इसमें आप पुट करके देख दो तो आपके पास दोनों साइड्स इक्वल आएंगी, दोनों साइड्स के आंसर सेम आएंगे, तो वो आपका इसका मतलब है कि आपकी एक्स की जो वैल्यू है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो हम कर लेते हैं वेरिफिकेशन, ताकि जो है हमें आपको पता चल जाए कि बुक में आंसर जो है वो जो दिया हुआ है वो रॉन्ग है और हमारी जो वैल्यू आई है x=5 ये बिल्कुल सही है। तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन से आपको पता चल जाता है कि आपने जो आंसर लेके आए हैं वो सही है या नहीं। तो वेरिफिकेशन जो है वो आपको मैं करके बता देती हूँ, इसका तरीक़ाकार क्या है वो भी बता देती हूँ। ये आप इट सेल्फ चेक होती हैं, ये खुद से चेक जो करते हैं ना आंसर, ये उसका तरीका है। तो वेरिफिकेशन आपके पास इक्वेशन क्या आई, x+25/2, ये है ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, आपने आंसर जो लेके आए हो खुद से वो क्या है, x की वैल्यू 5, तो यहाँ 5 रख देंगे, 5 + 25/2, और यहाँ पे भी देखो 3 × x है, तो जहाँ जहाँ x की वैल्यू वहाँ 5 रख देंगे। तो देखो 5 + 25 क्या होता है, 30/2, 15, 2 × 2 15 सा, और ये भी 3 × 5 = 15, तो दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं। ठीक है ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी x की वैल्यू जो है वो 5 बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, सो अब हम मूव ऑन होंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि व्हेन अ नंबर इज़ एडेड टू 4 द रिजल्ट इज इक्वल्स टू सब्सट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट, व्हाट इज़ द नंबर। इसमें भी वही चीज़ है, व्हाट इज़ द नंबर पूछा है। नंबर क्या है, सपोज कर लो कि हमने सपोज कर लिया, लेट x बी अ नंबर, x बी अ नंबर, कोई भी एक नंबर है जो हमने x सपोज कर लिया है। ठीक है, और उस नंबर में हमने ऐड क्या किया है, 4, तो x + 4। ठीक है, द रिजल्ट इज इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट। द रिजल्ट यानी इज इक्वल टू ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 10 यानी -10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट, यानी 3 टाइम्स यानी कि 3x, और ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आई बात। अब आप दोबारा समझ लीजिए, व्हेन अ नंबर इज़ एडेड टू 4 यानी x + 4 द रिजल्ट इज़ इक्वल टू, यानी जो इसका नतीजा है वो बराबर है सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट। 3 टाइम्स ऑफ इट यानी 3x। ठीक है, तो 3x, अब सब्ट्रैक्टिंग 10 है तो 3x - 10 -10 + 3x लिखो या 3x - 10 लिखो, एक ही बात है। और व्हाट इज़ द नंबर, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो ये तो बहुत सिंपल है, तो आपकी जो इक्वेशन बनी है वो ये है। ठीक है, तो अब आप देखो x है, ये x की वैल्यू मालूम करनी है, 3x को उधर ले आएंगे तो ये -3x हो जाएगा, और ये -10 तो अपनी जगह पर ही है, +4 को उधर ले जाएंगे तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो x - 3x क्या हो जाएगा, 1 में से 3 माइनस करेंगे तो -2x, और -10 - 4 -14, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 14/2, और 14/2 का मतलब है x की वैल्यू जो गई 2 × 2 2 7 = 14, तो x की वैल्यू जो आई वो 7। अब आप इसको, ये आपका आंसर है, आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं वेरिफिकेशन के ज़रिए। तो आप देखो वेरिफिकेशन इसकी कर लेते हैं, यानी इससे आपका आंसर जो है पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही आया है या नहीं। वेरिफिकेशन जो होता है एक तरह से चेकिंग होती है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। तो आपकी जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो आपकी क्या थी, x + 4 = -10 + 3x, तो आपके दोनों साइड्स जो है वो इक्वल होनी चाहिए। आप यहाँ पे x की वैल्यू रखो 7 + 4, और यहाँ पे आपने रखी -10 + 3 × 7, तो 3 × 7 = 21, ये माइनस हो जाएगा, 7 + 4 11, और -21 + 11 और -10 + 21 में से भी यानी 21 में से 10 निकालेंगे तो 11 ही आएगा, ये भी 11, तो यानी इट्स मीन कि ये बिल्कुल सही है हमारी आंसर, ये वैल्यू जो है हमारी बिल्कुल सही है। तो x की वैल्यू जो है वो 7, दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और शेयर करना अपने तमाम फ्रेंड्स में। ठीक है, अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ, जो कि इस वीडियो का लास्ट पार्ट है। सो नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। अब अच्छा, ये क्वेश्चन जो हैं वो सारे एज वाले क्वेश्चन हैं। जब भी एज वाले क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं, बस ऐसे क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी ट्रिक्स अप्लाई करनी पड़ती है, तो फिर बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, बिलाल इज़ 6 years ओल्डर देन अली। अब आपको पता है अली की उम्र हमें नहीं पता। ठीक है ना, उन्होंने कहा है कि अली जो है वो बिलाल जो है वो 6 साल
बड़ा है अली से। अब अली की क्या एज है ये नहीं पता, ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया लेट एज ऑफ अली इज इक्वल्स टू, हमने सपोज कर ली एज ऑफ अली जो है वो एक्स है, ठीक है। और बिलाल इज 6 ईयर्स ओल्डर, यानी एज ऑफ बिलाल जो है वो क्या हो जाएगी, बिलाल की जो एज है वो 6 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। तो किससे, अली से, तो हो जाएगा 6 + x, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक बात समझ में आई। अली की एज हमें नहीं पता, हमने वो सपोज कर लिया एक्स के इक्वल है, ठीक है। और बिलाल की एज जो है वो 6 ईयर्स ओल्डर है देन अली। तो अली की एज जो है वो 6 है, एक्स है, और बिलाल की जो है वो 6 ईयर्स ज़्यादा है इससे, तो x + 6 कर देंगे, ठीक है। अब कहने हैं 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ द सम ऑफ दियर एज विल बी 40, यानी आफ्टर 5 ईयर्स अली की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ अली क्या हो जाएगी, जाहिर सी बात है x है तो x + 5 हो जाएगी, ठीक है ना। और एज ऑफ बिलाल क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 + x है, 6 + x + 5 हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक आपको समझ आया। ये इक्वेशन 1 सपोज कर लो, इसे इक्वेशन नंबर 2। अच्छा अब कह रहे हैं 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ द सम ऑफ दियर एज, यानी सम ऑफ दियर एजेस विल बी 40। तो सम ऑफ दियर एज क्या हो जाएगी, विल बी, सम ऑफ दियर एजेस विल बी 40, यानी इक्वल हो 40 के। तो सम ऑफ दियर एज यानी इन दोनों की जो एज है इन दोनों को सम कर लेंगे तो आपका आ जाएगा इज इक्वल्स टू 40। तो हमने इन दोनों की एजेस क्या हैं, x + 5 + 6 + x + 5 इज इक्वल्स टू 40। तो अब आप इन दोनों को ऐड कर लो, देखो x + x 2x हो जाएगा, और 5 + 5 10, 10 + 6 16, ठीक है। तो ये जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 40 - 16, 40 में से 16 माइनस करो तो क्या हो जाएगा 24, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/2, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 12। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ तक आंसर जो है वो अभी आपका ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ x की वैल्यू 12 आई है, इट्स मीन कि हमने x किसको सपोज किया था, एज ऑफ अली को सपोज किया था, ठीक है। तो हमारे पास एज ऑफ अली क्या आई, एज ऑफ अली जो है वो हमारे पास 12 है, ठीक है। अब एज ऑफ हमने बिलाल क्या सपोज किया था, एज ऑफ बिलाल हमने कहा था कि वो 6 + x है, यानी 6 अली की एज से 6 साल बड़ा है ना वो, तो 6 साल बड़ा है तो यानी कि 6 + x, तो 6 + x की जगह क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 6 + 12 का मतलब है 18। तो एज बिलाल की जो एज है वो क्या है 18 है। अगर अली की एज 12 एज है, ठीक है ना, 12 ईयर्स है, तो बिलाल की एज कितनी होगी 18 होगी। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। उन्होंने यही पूछा है ना कि हाउ ओल्ड आर बोथ ऑफ देम, यानी दोनों की जो एजेस हैं वो क्या होंगी। तो अली की जो एज है वो 12 ईयर्स है और बिलाल की जो एज है वो 18 ईयर्स है। तो स्टूडेंट्स ये थे आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को एक्सप्लेन किया। मैंने अब कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा इजी अल्फाज में आपको समझाऊं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। और जितनी मेरी वीडियोस हैं उन सबको लाइक ज़रूर करो, शेयर करो जितने स्टूडेंट्स हैं अपने तमाम क्लास फेलोज़ में, ताकि उन सब की हेल्प हो सके। और इंशाल्लाह, और अगर आप नहीं हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ताकि आपको हर आने वाला लेक्चर जो है वो फ़ौरी तौर पर मिल सके। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।